नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गडकरी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को योग्य सिद्ध करने में बिल्कुल जान लगाकर लगे पड़े हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। होना तो ये चाहिए था कि 75 साल होने पर रिटायरमेंट की घोषणा की जाती, क्योंकि पहले आडवाणी से लेकर कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे, लेकिन मोदी जी के लिए रूल्स बदल जाते हैं। खैर, बात हो रही थी गडकरी साहब की। गडकरी साहब का एक बयान जो है वो आजकल वायरल हो रहा है। अब नया है कि पुराना, ये मैं नहीं जानता। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। तो सुना आपने, दुबई के जो राजकुमार हैं, जो प्रिंस हैं, उन्होंने मोदी जी से कहा कि गडकरी जी को 6 महीने के लिए हमें दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं गडकरी साहब को 6 महीने नहीं, हमेशा के लिए दुबई को गिफ्ट कर दीजिए। जाएं, दुबई को सुंदर बनाएं। दुबई बड़ा गंदा है, दुबई की सड़कें बड़ी खराब हैं, दुबई में एक भी ढंग का मकान नहीं है, दुबई में लोग झोपड़ी में रहते हैं, दुबई की सड़कों पर गड्ढे हैं, दुबई में हाईवे बनता है और पहली बारिश में उसमें गड्ढा हो जाता है। नहीं, ये सब जो मैं कह रहा हूं ये भारत के लिए सही है, दुबई के लिए सही नहीं है। संयोग से मैं दुबई गया हूं, अपनी आंखों से देखा है मैंने, और सिर्फ दुबई को नहीं, पूरे यूएई के अलग अलग हिस्सों में गया हूं, अंदरूनी हिस्सों में गया हूं, वहां के जबल यानी पहाड़ों पर गया हूं, और मैंने देखा है कि सड़कों की क्या शानदार व्यवस्था है। ऐसी कमाल की सड़कें हैं कि आप 90 की अगर लिमिट है, वहां पे गाड़ियों की स्पीड की लिमिट होती है, तो 90 की लिमिट पर गाड़ी सेट कर दीजिए और आराम से बैठे रहिए। आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप सर्राटे से चली जाती है। ना कोई गड्ढा आता है, ना कहीं गाड़ी ऊपर नीचे होती है, ना कहीं दिक्कत होती है। यही नहीं, चाहे बड़ दुबई में चले जाइए, चाहे किसी इलाके में चले जाइए, आपको सड़कें शानदार मिलेंगी, सफाई मिलेगी, नाली कहीं आपको आंख से दिखाई नहीं देगी, और क्या क्या हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि वो एक ऐसे आदमी को मांग रहे हैं अपने यहां सड़कें सुधारने के लिए जो पहले से ही इंटरनेशनल लेवल की हैं, जिनके राज में हमारे यहां सड़कें बनती हैं, हाईवे बनता है और पहली ही बारिश में गड्ढा हो जाता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि पहली बारिश हुई, दूसरी बारिश हुई और गड्ढे ही गड्ढे दिख गए। छोड़ दीजिए, आप दिल्ली शहर में रहते हो, दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजधानी है। जरा सीपी और जो लुटियंस का इलाका है उससे बाहर निकलिए, नॉर्थ दिल्ली में आइए, वेस्ट दिल्ली में जाइए, जहां मन करे जाइए, जरा अंदरूनी इलाकों में जाइए, देखिए कूड़े के ढेर दिखाई देंगे, सड़कें आपको दिखाई देंगी जो टूटी फूटी हैं, आपको दिखाई देगी गंदगी हर जगह, नालियां खुली दिखाई देंगी, और वो सब दिखाई देगा जो किसी राजधानी में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बातें सुन लीजिए, बातें करने में तो भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। दुबई के शेख, दुबई के प्रिंस जो हैं वो इनको बुला रहे थे अपने यहां, जैसे कि ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, कि हमारे यहां सड़कें ठीक कर दो। मैं जब दुबई गया था, मुझे लगता है 5-7 साल हो चुका है, तब भी सड़कें बहुत शानदार थीं और अब भी तो होंगी ही। और गडकरी साहब लोगों के बीच में ये बात कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि जो लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर दुबई घूम के आए होंगे, लेकिन लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे होंगे मन ही मन में। ऊपर से क्या कर सकते हैं? गडकरी साहब दरअसल चर्चा में है एथेनॉल को लेकर। एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिला मिलाया बिक रहा है। जिन लोगों को कोई गलतफहमी है, पेट्रोल पंप पे जाके पूछ ले कि क्या बिना एथेनॉल का आपको पेट्रोल मिल सकता है। नहीं मिलेगा। अब एथेनॉल जब पेट्रोल में मिलाया जा रहा है तो कई लोगों का यह दावा है कि एथेनॉल मिलाने की वजह से पेट्रोल में दिक्कत आ रही है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, खास तौर पे जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत आ रही है। किसी का कहना है कि हमारा जो एवरेज है वो कम हो रहा है, किसी का कहना है इंजन पर असर हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। गडकरी साहब ने दावा किया था कि एथेनॉल आएगा तो किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। एथेनॉल बनता है गन्ने से, गन्ने की कीमत जो है
जो एफआरपी होती है गन्ने की एमआरपी नहीं होती है, एमएसपी भी नहीं होती है, एफआरपी होती है। एफआरपी जो गन्ने की होती है वो 1 रुपए नहीं बढ़ी एथेनॉल आने के बाद। गन्ने के किसानों को कहां से फायदा हो गया? अगर किसी को फायदा होगा तो सिर्फ उन गन्ना मिलों को जो अब गन्ने के खोई से एथेनॉल बनाकर और आराम से बेचेंगी और उनके पास पैसा आएगा, फायदा तो उनका होगा। गडकरी साहब ने यहां तक कह डाला कि एथेनॉल के खिलाफ जो लोग लिख बोल रहे हैं उनको पैसा मिला है। मेरी सीधी चुनौती है, मैंने भी एथेनॉल के खिलाफ लिखा है और बोल भी रहा हूं। गडकरी जी साबित करें कि मुझे कहां से पैसा मिला है। हां, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अचानक ट्विटर पर जो कई पत्रकारों और कई इन्फ्लुएंसर की पोस्ट दिखी थी, इंस्टाग्राम पे दिखी थी एथेनॉल के समर्थन में, वो जरूर पेड थी। मुकेश मोहन ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनको मेल आया हुआ था कि 1,40,000 प्लस जीएसटी आपको मिलेगा अगर आप एथेनॉल के समर्थन में वीडियो बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, स्क्रिप्ट बना के दे दी और वहां से स्क्रिप्ट पास होके भी आ गई। लेकिन मुकेश जी थोड़ा सा हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति लगते हैं। बजाय इसके कि वो 1,40,000 रुपयों के लिए वीडियो बनाते, उन्होंने जो सारी डिटेल थी उस पर एक वीडियो बनाकर दे दिया और बता दिया कि गडकरी साहब जो कह रहे हैं कि एथेनॉल के खिलाफ लिखने वालों को पैसा मिल रहा है, इसकी जगह पर एथेनॉल के समर्थन में जो लिख रहे हैं वो पेड ट्वीट है, पैसा मिला है तब लिख रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों को मैंने ट्विटर पर लिखते हुए देखा था एथेनॉल के समर्थन में, और मेरा माथा ठनका था कि अचानक इन लोगों को एथेनॉल से मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। इनमें से कौन इंजन एक्सपर्ट है, कौन पेट्रोल एक्सपर्ट है, कौन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, कौन एथेनॉल एक्सपोर्ट है जो इतने दावे के साथ एथेनॉल की बात कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि एक्सपर्टीज कुछ नहीं था, पैसा मिला, स्क्रिप्ट मिली और उसको यहां पर लिखकर कुछ पैसे कमा लिए बेचारों ने। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब टीवी पर हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो प्रचार करते हैं ऐसी ऐसी चीजों का जिसका आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुटके का और किसका किसका ड्रीम 11 का। तो ये पत्रकार तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाले हैं, अगर विज्ञापन कर लिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो लिख दिया होता कि विज्ञापन है, लिख दिया होता कम से कम कि इसके लिए पैसा मिला है, विज्ञापन कर रहे हैं, जनता भी जान जाती कि आप भी अब स्टार हो गए हो, आप भी अब विज्ञापन कर रहे हो। मुकेश ने इन सब लोगों का भंडाफोड़ कर दिया और साथ में भंडाफोड़ कर दिया हमारे दुबई में डिमांडेड गडकरी साहब का। गडकरी साहब जो ईमानदारी जो बात की जाती है बार बार कि गडकरी साहब बहुत ईमानदार हैं, एक पूरी छवि बनाई गई कि आरएसएस उनको आगे रखना चाहता है क्योंकि वो पूरे ईमानदार आदमी हैं। इस तरह के बयानों से अभी हाल में उन्होंने कहा था कि जो जितना झूठ बोल सकता है, जनता को जितना बेवकूफ बना सकता है, उतना ही सफल नेता हो सकता है। अब गडकरी साहब खुद एक सफल नेता हैं, असफल तो नहीं कहा जाएगा, एमपी हैं। बीच में उन्होंने कहा था 3.5 लाख वोट मेरे काट दिए गए, उसके बावजूद एमपी बन गए। मिनिस्टर हैं लगातार, बिजनेसमैन भी बहुत सफल हैं, खुद कहते हैं कि मेरे दिमाग की जो कीमत है वो 200 करोड़ रुपए है। ऐसे में तो दुबई को जरूर बुला लेना चाहिए, वहां पर तो पैसे भी टैक्स नहीं है। कहना चाहिए दुबई को भी भाई कि 200 करोड़ रुपए अपने दिमाग से हर महीने बनाइए और बिना टैक्स की शानदार जिंदगी जिए। लेकिन खैर, दुबई बुलाए, अमेरिका बुलाए, हमें क्या करना है, हमें तो हिंदुस्तान की फिक्र है। हमें तो यह सवाल पूछना है कि आपका बेटा एथेनॉल बनाता है, उसकी शुगर कंपनी है और आप एथेनॉल को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, यह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए यह सारा कुछ है, विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके भले के लिए। विदर्भ में गन्ना होता है क्या? चलिए, अगर मान लीजिए होता भी है तो भी यह सवाल तो आपके सामने पूछा जाएगा सर कि गन्ना किसानों को इससे फायदा कैसे मिला? क्या जो कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं वो एथेनॉल बेचकर जो पैसा कमाती हैं उनमें से गन्ना किसानों को कुछ देती हैं? गन्ना किसान का तो गन्ना कुंटल के हिसाब से खरीदा जाता है एफआरपी पर। क्या आपकी सरकार के कृषि मंत्री ने एफआरपी बढ़ा दिया? क्या गन्ना किसानों के लिए एफआरपी बढ़ा दिया गया है? प्रति कुंटल उसकी रेट बढ़ा दी गई है? एथेनॉल के यूज के चलते किसानों को फायदा कैसे हो रहा है? इस सवाल का जवाब तो गडकरी साहब क्या कोई नहीं दे रहा है। लेकिन
कैपिटलिस्ट को, गन्ना कंपनियों के मालिक को, गन्ना फैक्ट्रियों के मालिक को तो सीधा फायदा हो रहा है। अब वो एथेनॉल बेचेंगे, जितना एथेनॉल बनाएंगे सारा एथेनॉल बिक जाएगा, पेट्रोल में मिलाकर दिया जाएगा। पेट्रोल आप एथेनॉल के साथ खरीदेंगे, उनको तो फायदा हो रहा है जो एथेनॉल बेच रहे हैं। लेकिन यह भी सोच लीजिए कि जो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्या उनको फायदा हुआ? दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत गिरी हुई है, तेल की कीमत गिरी हुई है, एथेनॉल भी आप उसमें अब मिला रहे हैं जो पेट्रोल से सस्ता है। तो क्या पेट्रोल की कीमत कम हो गई है? तो ना गन्ना किसानों को कोई फायदा मिल रहा है, ना पेट्रोल खरीदने वालों को कोई फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है गन्ना फैक्ट्री वालों को, शुगर फैक्ट्री वालों को। और एक शुगर फैक्ट्री जो है वो इनके बेटे के पास भी है। निखिल गडकरी, ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी, ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में, पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम ₹37.45 to 638 rupees. It's a hike of 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब इस पर कोई सवाल पूछे तो वो देशद्रोही है या देश का हितैषी, इसका फैसला तो आप लोग कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।